समय नाम जप, लीला कथा गायन श्रवण, अपने पास इतने अभ्यास के साधन हैं, एक क्षण भी खाली नहीं। पक्का समझ लीजिए, जब मंत्र में मन न लगे नाम जप शुरू कर दो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इसमें भी मन न लगे, राधा राधा राधा। अब इसमें भी मन नहीं लगा, तुरंत चतुरासी जी में आ जाओ, कोई पद गुनगुनाने लगो। हमको अभ्यास ऐसा करना है कि विषय चिंतन का समय ही नहीं देना। विषय चिंतन इतना प्रभावशाली है कि जहां वो चलने लगेगा तो भजन रोक देगा, और अगर भजन चलता रहा तो विषय चिंतन के लिए जगह नहीं है। विषय चिंतन हुआ, खतरा मोल ले लिया। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कौन सी विपत्ति? हनुमान जी के मत में दुख विपत्ति क्या है? ये नहीं कि कोई अव्यवस्था हो गई, हमारी मानी हुई सुख संपत्ति खो गई तो ये विपत्ति है, नहीं। हनुमान जी के मत में नहीं। हनुमान जी के मत में विपत्ति क्या है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति वही है जब भगवान का सुमिरन न होकर विषय चिंतन हो रहा हो। सर्वनाश, जैसे तेरा सर्वनाश हो। सर्वनाश का मतलब होता है बुद्धि का नाश। बुद्धि नाश ही सर्वनाश है। जहां भगवत स्मृति गई, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति सर्वनाश हो गया। तेरा सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश का मतलब तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तेरी बुद्धि सत निर्णय के योग्य नहीं रहेगी। यही सर्वनाश है। शास्त्रीय पद्धति में सर्वनाश का स्वरूप है बुद्धि का भगवान से विमुख होकर भ्रष्ट हो जाना। विषय चिंतन का स्थान ही मत दो, इतना भगवत चिंतन। इसीलिए अव्यावृत भजनात् देवर्षि नारद जी कहते हैं निरंतर भजन चलता रहे। भजन की ये साधक कोई बिरला पकड़ पाता है। अंतर रहित निरंतर तैल धारावत भगवत चिंतन। श्वास श्वास में नाम, नाम में श्वास, दोनों एक हो जाए, एकम एक। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। एकम एक हो जाए, श्वास और नाम बिलग नहीं, नाम और श्वास बिलग नहीं, एक तार भगवत भजन चल रहा है। तीसरा, विषय चिंतन का स्थान ही ना दिया जाए, इतना भगवत चिंतन का अभ्यास तारतम्य बना ले। कभी सत्संग सुन रहे, कभी भगवत चर्चा कर रहे, कभी नाम जप कर रहे, कभी नाम कीर्तन कर रहे, कभी लीला गुण गायन, कभी प्रभु की रूप माधुरी के चिंतन में डूबे, कभी प्रभु की महिमा का स्मरण करके रोमांचित हो रहे। ऐसे एक तार चिंतन चलाया जाता है। चौथा, अपने इष्ट देव के नाम में अपार रति। अपने शब्द है, इष्ट देव तत्व रूप में सर्वत्र विराजमान हैं, पर अपने वो हैं जिनको गुरुदेव ने दिया है। जो गुरुदेव नाम देते हैं उसी नाम में रति करनी चाहिए। ये बहुत सौभाग्यशाली साधक पकड़ पाएंगे। नहीं, मनमानी साधना करने की बहुत अहम में प्रेरणा होती है, लेकिन गुरुदेव प्रदत्त साधना में, गुरुदेव प्रदत्त नाम वाणी में ये बहुत जोर की बात है। अपने इष्ट देव के नाम में अपार रति। अपार रति, जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। बस किशोरी जू के चरणारविंद की अद्भुत रति और नाम, अन्य नहीं, सब प्रभु के नाम। लेकिन हमको जो कुछ मिला, राधा राधा, किसी के प्रमाण देने की जरूरत है। ये तो श्री जी सुनवा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, बिल्कुल सत्य मानिए। ये प्रभु करवा रहे हैं इसलिए हो रहा है। मेरे प्रभु ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। और उनको क्या समझाना, वो तो सर्वज्ञ सबके हृदय में बैठे हैं। आप जानो ना जानो, गुरु प्रसाद से इतना तो पता चल ही गया है कि इन सब मंदिरों में केवल भगवान ही बैठे हैं। चाहे जड़ मंदिर हो, चाहे चैतन्य मंदिर हो, एकमात्र प्रभु। तो अब वो आज्ञा किए हुए हैं, इसलिए चर्चा हो रही है। ये हमारा जीवन है, तुम बोलो ना बोलो, ये हमारा प्राणाधार है, हमारा सर्वस्व है। और जिन साधनाओं का तुम्हें परिचय नहीं, वो साधना करके हमको ये राधा नाम मिला है, और तुमको फ्री सुनने को मिल रहा है। इसलिए तुम्हें विश्वास पता नहीं कितना है। हमारा तो जीवन है, प्राण है, ना नर्क स्वर्ग अपवर्ग की कोई त्रास या चाह है। ये बस नाम ना छूटे, जो गुरुदेव ने दिया, ये नाम ना छूटे। दाता राधा नाम, हितजू महाराज ने, गुरुदेव ने राधा नाम दिया, जो सिंहासन पे बिरा। सर्वस्व सब कुछ, अब नहीं, अब नहीं। वेदान्न पे संन्यस्ते, अब न लोक का भय, न वेद का भय, न शास्त्र का। अब तो एकमात्र केवल राधा राधा राधा। पकड़ लो, पकड़ लो, नहीं हवा ही है, जा रही है। क्या दे सकते हो? आपके पास है क्या?
आप में चैतन्य शक्ति मेरे प्रभु की है, आपका शरीर रचा मेरे प्रभु का है, आपके पास जो भोग सामग्री वो प्रभु की द्वारा दी हुई, तो हम तुमसे मांगे या प्रभु से? हमारे तो सिर्फ आप हो, दे सकते हो तो दुख दे दो, सुख आप मत देना। हाँ, बस इतनी जरूर बात है कि जो आपके द्वारा दी हुई निष्ठा है, जो आपके द्वारा दिया हुआ चिंतन है, इस पर बाधा ना पड़े, ये आप कृपा करते रहो और दुख दो और दो, जितना दे सकते हो और देते रहो, क्योंकि हर दुख में आपकी शरणागति पुष्ट होती है, हर दुख में आपका चिंतन विशाल होता है, हर दुख में आपका सानिध्य अनुभव होता है। इसलिए हमें प्रभु की दो शक्तियां हैं, एक भक्ति और एक माया। आ जा इधर तो आनंद सिंधु में हिलोरे ले, और इधर जा तो माया के समुद्र में डूब, जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है। बुद्धि का खेल नहीं। अगर श्रद्धा रखते हो, भाव रखते हो, तो विश्वास करके मान लो और ये जन्म निहाल ना हो जाए तो वृंदावन की भूमि से कहता हूं देख लेना, परम पावन वृंदावन का कण कण राधा नाम की प्रीता प्रदान करता है। तुम क्या जानोगे राधा नाम को? इसीलिए जिनको ये श्रद्धा और विश्वास है और जिन्होंने वर्ण किया है श्री राधा किशोरी के चरणारविंद को, ये हमारे गुरु के चरणारविंद हैं, तो अपने आराध्य देव के नाम में अपार रति, बस राधा राधा राधा। वेद भगवान की श्वासों से प्रकट हुए, किसी की लिखा पढ़ी नहीं है। वही भगवान अपनी जिह्वा से राधा राधा रटते हैं। तुम्हें देखना है तो वृंदावन की रज का सेवन करो, यमुना रस रानी का अवगाहन करो, यहाँ की लताओं का आलिंगन करो, यहाँ के रसिकों का संग करो, तुम देख लोगे श्री कृष्ण कैसे अशुभ प्रवाह करते हुए राधा राधा रटते हैं। वो राधा नाम हम यश गान करते हैं। और जिन जिन को विश्वास हो गया है तो देख लो, आप जो दुख आवे उसको सहज में भोगते हुए आगे बढ़ो। इस राधा नाम का फल जब आएगा तो बताने लायक नहीं रहोगे, लेकिन जहां होगे वहां परम शांत, परम आनंद और दुख का लेस नहीं होगा, विश्वास कर लीजिए। पांचवा, अपने इष्ट के गुणगान में, अपने इष्ट की महिमा में, अपने इष्ट के पावन चरित्रों में दृढ़ आसक्ति हो जानी चाहिए। जहां हमें प्रिया प्रीतम की बात सुनने को मिले, जहां हमें इष्ट के सिद्धांत, इष्ट के सेवा पद्धति, वही हमारे कान लगने चाहिए। ऐसा सत्संगी इस रस का रसास्वादन नहीं कर सकता कि जहां मन आया वहां सुन रहे हैं, जो मन आया सुन रहे हैं। हमें जब दिल्ली जाना नहीं तो हमें किलोमीटर गिन के क्या करना है? हमें बिहारी जो जाना है, हमें राधा वल्लभ जो जाना है, हमें अपने मार्ग को देखना है। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंको है मिलिए तासो कीजे प्रीति। हमें जाना है दास दासो हम के मार्ग में, और सुने हम अहम ब्रह्मास्मि की पूरी चर्चा, तो हमारे किस काम में आएगी? वो मार्ग ही हमारा नहीं है। अपने मार्ग को पहले समझे। हमें जाना है प्रिया प्रीतम के पास, और वो है इधर, और हम भागना इधर, खूब दौड़ना शुरू कर दे तो कभी जिंदगी में नहीं पहुंच पाएंगे। अपने मार्ग में चले, अपने आराध्य देव के गुण चरित्र लीला श्रवण करने का आसक्ति का भाव रखें। प्रियालाल की जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिर गयनन, इधर इस रास्ते में चलने पे प्रियालाल का यश सुनने को मिलेगा, उसी रास्ते में भागता हुआ जा रहा है, प्रियालाल की चर्चा सुनने को मिलेगी। छठवां, सत्संग और स्वाध्याय। सत्संग उसी संत का, आप जिसकी आराधना करते हैं उसकी आराधना में परिपक्व स्थिति उसकी हो, सत्संग तभी लाभ देगा। जहां अर्थ की प्रधानता करके भगवत चर्चा की जाती है, मान प्रतिष्ठा की प्रधानता करके भगवत चर्चा की जाती है, उस भगवत चर्चा का प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है। वो ऐसा प्रभाव पड़ सकता है कि आप भी सुन करके वही बात सुना दे, नहीं। जब वक्ता का उद्देश्य श्री कृष्ण और श्रोता का उद्देश्य श्री कृष्ण आराधना के लिए ही भले सकामता हो, पर श्री कृष्ण आराधना के लिए, परिवार श्री कृष्ण है, हमारा कर्तव्य श्री कृष्ण के लिए है, तो हे श्री कृष्ण साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। चलो ऐसी कामना करके तो वो श्रोता और वक्ता दोनों परम पद के अधिकारी होते हैं। भगवान की चर्चा अर्थ प्रधानता का भाव लेकर या मान प्रतिष्ठा का भाव लेकर फिर वो रंग नहीं लाएगी। सूत जी सुना रहे हैं 88,000 ऋषि सुन रहे हैं। क्या सूत जी का भेंट क्या है? इतने बड़े बड़े महात्मा पुलकित हो रहे भगवत चर्चा सुन के, ये देख के सूत जी महाराज पुलकित हो रहे। श्री सुखदेव जी भगवान की चर्चा कर रहे हैं, परीक्षित का परम कल्याण, और न जाने कितने ब्रह्म ऋषि बैठ करके सुन रहे हैं। गोकर्ण जी चर्चा कर रहे हैं धुंधकारी का परम कल्याण, न जाने कितने महाभागवत बैठकर भगवत चर्चा कर रहे हैं। सत्संग जो केवल प्रभु के लिए किया जाए उसे कहते हैं। सत्संग का उद्देश्य
स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भगवान के पावन जस, भगवान के सिद्धांतों का वर्णन केवल भगवत प्राप्ति के लिए। सत्संग, उसी में स्वाध्याय, उसी ग्रंथ का नित्य स्वाध्याय करे जो इष्ट की प्रीति बढ़ाता है। हर वृत्ति अपने इष्ट से जुड़ जाए उसे योग कहते हैं। परमात्मा में चित्त वृत्ति का पूर्ण रूप से समाहित हो जाना, स्थिर हो जाना, इसे योग कहते हैं। अगर शारीरिक क्रिया केवल योग की जाए तो शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन मन अस्वस्थ रहेगा, क्योंकि मन विषयों का चिंतन करने वाला है और विषय दुख योनया है, तो विषयों का चिंतन करने वाला मन अशांत रहेगा। इसलिए विषय चिंतन त्याग करके बार बार मन को अपने इष्ट में लगाएं, प्रभु में लगाएं, तो सच्चा योग हो जाएगा। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। तो हम अपने अनुकूल जो इष्ट की भावना को बढ़ाता चला जाए, ये हमारे अनुकूल है। हमारे अनुकूलता किसको लेकर के है? श्री कृष्ण अनुकूल लेना, श्री प्रियानुकूल लेना, आराध्य देव के अनुकूल। तो हम ऐसे ही ग्रंथों को पढ़ें, ऐसे ही सिद्धांतों को समझें, जिससे हमारे इष्ट की प्रियता बढ़े। सत्संग और स्वाध्याय बहुत संभल कर करें। सत्संग ऐसे संत का जिसके श्रवण मात्र से भोगों से वैराग्य और भगवत अनुराग बढ़े, अपनी असत वासनाओं का त्याग करके सत मार्ग में हमारा मन दौड़ने लगे, उसे सत्संग प्राप्त हुआ है। स्वाध्याय अपने इष्ट की प्रीति प्रदान करने वाले शास्त्र से। और सातवां, पूर्ण इष्ट का भरोसा और कृपा पर दृढ़ विश्वास करके निश्चिंत हो जाना। हमारी हो गई भगवत प्राप्ति, हो गई। ये बात आ गई, भगवत प्राप्ति, विश्वास कर लो। ये विश्वास तभी होगा। बहुत चिंतन हुआ हजारों बार। कल एक बोर्ड लिख के खड़े थे कि दरिया भी तेरी, लहर भी तेरी, नौका भी तेरी, खेने वाला भी तेरा। तो अब डूबने का भय कैसा है? बोर्ड लिए कोई महाभागवत जन से लिख के बहुत हजारों बार चिंतन हुआ। क्या बात है, दरिया भी तेरी क्योंकि तू ही दरिया बना है, लहर भी तेरी क्योंकि उस दरिया की लहर भी तू ही है, भव समुद्र भी तू है, भव समुद्र की लहर भी तू है, और इसकी नौका भी तू है पार, और पार करने वाला खिवैया भी तू है। अब मुझे डूबने का भय क्या, क्योंकि दरिया भी तू है, लहर भी तू है, केवट भी तू है, नौका भी तू है। अब क्या डूबने का भय? दृढ़ विश्वास, हमारा काम हो गया, भगवान की शरण मिल गई। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बड़ी समस्याओं को ऐसे चट से हटते देखा है दृढ़ विश्वास में। पक्का बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपन्यु जीवन लह विश्राम। दृढ़ विश्वास अपने आराध्य देव पर बहुत बड़ी है, इसीलिए सातवां सूत्र आखिरी, दृढ़ विश्वास अपने इष्ट देव का। हम पर अपार कृपा है, हमारे प्रभु निश्चित कृपा करके भगवत प्राप्ति करें, निश्चित। अब हमें कोई डर नहीं, अपने प्रियाजू के भरोसे पे हो जाना, ये दृढ़ बात है। भोगों से वैराग्य की दृढ़ भावना। दूसरा, कुविचार, कुकर्म, कुसंग का त्याग। तीसरा, विषय चिंतन की गुंजाइश ही ना रह जाए, ऐसे भगवत चिंतन का एक तार, नाम जप, मंत्र जप, रूप लीला आदि का चिंतन। चौथा, अपने इष्ट देव का ही नाम जप। पांचवा, अपने इष्ट देव का ही गुणगान, लीला चरित्र आदि में निरंतर श्रवण कथन आदि। छठवां, सत्संग और स्वाध्याय इष्ट प्रीति बढ़ाने वाला। सातवां, भगवत कृपा में दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसा अपने इष्ट का। इसी जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये इष्ट के भरोसे से। हमें चिंतन उसका नहीं करना पड़ता जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है, उसका कभी चिंतन नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक चिंतन होता है। जैसे शरीर, शरीर का कौन बैठकर ध्यान करता है, कौन नाम जप करता है, कौन चेष्टा करता है शरीर, और कब भूलता है? कभी नहीं भूलता। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज के वचन, जो सबसे बढ़कर प्रिय होता है उसकी स्मृति करनी नहीं पड़ती, स्वाभाविक होती। जैसे शरीर की, शरीर की इतनी प्रियता बढ़ गई है कि इसको हम कभी नहीं भूलते। मैं इसको हमने समाहित कर लिया, मैं शरीर हूं, ये जपते नहीं है, स्मृति में हर समय बना रहता है। सब लोग बैठे हो, देख लो। ज्ञान की बातें करने की बात अलग की कि मैं शरीर नहीं, में पांच भौतिक ढांचा है, लेकिन अंदर से देखो, अंदर से
पूरा शरीर राग बैठा हुआ, मैं ही आरोपित हो गया शरीर में, अंतःकरण में मैं ही आरोपित हो गया। लेकिन प्यारे तुम भूल कर रहे हो, जो शरीर का भी आधार है वो प्राण, और जो प्राणों का आधार है वो आत्मा, और जो सबकी आत्मा है वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। लेकिन उसकी तो स्मृति नहीं हो रही। शरीर का आधार प्राण, प्राणों को भी जो प्रकाशित कर रहा है वो कौन? आत्म तत्व। और जो सबकी आत्मा है वो कौन? बोले श्री कृष्ण, श्री हरि, प्रभु। तो क्या प्रभु की ऐसी स्मृति चलती जैसी शरीर की स्मृति? कभी हम भूलते नहीं, कभी हम स्मरण करने का प्रयास नहीं करते, हर समय स्मृति में रहता शरीर, क्योंकि बहुत प्यारा है। और इतना प्यारा है कि इसे मैं से हमने जोड़ लिया, मैं स्त्री मैं पुरुष, बस इसी में राग शरीर में। और जिससे हमारा स्मृति का तार जुड़ता है उससे अलग होना बड़ा भयभीत कर देने वाला विषय होता है, बड़ा भयभीत। भूल करके भी कभी किसी से अपनापन ना करे, बहुत बहुत खतरनाक अपनापन होता है। अपनापन का नाटक करते करते अपनापन हो जाता है। झूठा खेले साचा होए, झूठ से भी किसी से ये न कहे कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, झूठ से भी न कह ले, सच्ची हो जाएगा। और अगर किसी शरीर से प्यार हो गया तो बिछुड़ेगा पक्का, क्योंकि बिछुड़ने वाला फिर तुम्हारी दशा क्या होगी, फिर तुम्हारा हालत क्या होगा। आकाश की तरफ भरत जी देखते हैं तो उनको चंद्रमा में भी अपना हिरन दिखाई देता है, भूमि में देखते हैं तो उन खुर जो बने होते हैं हिरन, उनकी रज ले लेकर छाती से लगाते हैं तो उनको शांति मिलती है। ये मेरे मृग शावक के चरण चिन्ह है। इतना प्यार, इतना अपनापन। तो इस शरीर से जो अपनापन हो गया वही तुम्हें भय दिखा रहा है मृत्यु का। अभी कल ही परसों एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था, सब है सब, लेकिन एक भय है कि मरना है, अब उससे कैसे बचे? इससे कैसे? इससे गार्ड से नहीं बच सकते हो, अंग रक्षक रखने से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। अगर मृत्यु का संयोग अंग रक्षक से है तो तुम्हारा अंग रक्षक ही तुम्हें सूट कर देगा। अगर मृत्यु का संयोग है अंग रक्षक से तो जो तुम्हारा हर समय बॉडी गार्ड है ना, वही तुम्हें भूंज देगा। मृत्यु उसी के हाथ से मरवा देगी तुम्हें। और इतना प्रिय शरीर है कि मृत्यु की बात सुनते ही एक बार जैसे बिजली का करंट नहीं लगता, ऐसे मरना, अरे होश खराब हो जाते। देखो थोड़ी देर सोच के कि आज मरना है, कैसा लगेगा? बोले मरने से सब जगह मेरो मन आनंद। ओठ सूख जाएंगे, ओठ सूख जाएंगे कि तुम 5 दिन में मरने वाले हो, तुम्हारे ऐसा रोग है, ओठ सूख जाएंगे। हाँ, उसी के नहीं सूखेंगे जो पहले से मरा हुआ है। जीवित मर जाए उलट आप में समाये है दिलगिरी है। अपने इष्ट के लिए जिसने प्राणों को समर्पित कर दिया, अब उसको डर नहीं। हमें सबसे ज्यादा प्रिय देह और प्राण है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। देह प्राण से बढ़कर कुछ प्रिय नहीं है, लेकिन उनसे भी जो परम प्रिय है वो भगवान है, क्योंकि देह और प्राण जिनसे संचलित हो रहे हैं। राम देत नहीं बनत गुसाई, विश्वामित्र जी से दशरथ जी कह रहे, देह प्राण से प्रिय कुछ नहीं, अभी कहो अभी प्राण दे दूं, लेकिन राम देते हैं नहीं। ये है महाभक्त की स्थिति। ले लो देह प्राण, अभी ले लो, पर राम जी को मैं। वशिष्ठ जी फिर उनको समझाते। यहां कह रहे जैसे कहा जाता है कि हमसे भजन नहीं होता। क्यों? शरीर का भजन करते हो कभी, लेकिन कभी भूलते भी नहीं हो, क्योंकि शरीर सबसे प्यारा। इसके बाद ये हाथ में कैंसर हो गया, इतना काट दिया जाए तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, तो देह से भी अधिक प्रिय प्राण, तो हम इतना हाथ कटवा देंगे, इतना पैर कटवा देंगे। और प्राण से भी प्रिय आत्मा। जब आत्मग्लानि इतनी प्रकट हो जाती है किसी बात पर, तो अपने प्राणों का भी मोह छोड़ देता है और अपने शरीर और प्राणों का मोह छोड़कर वो मृत्यु का वरण करना चाहता है। और जो सब आत्माओं की आत्मा है वो प्रभु है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे, यदि ये क्षण भर के लिए तुम्हारी बात समझ में आ जाए कि जिससे हमें देह प्रिय लग रहा है, जिससे हमें प्राण प्रिय लग रहे हैं, वो भगवान के कारण लग रहे हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए तो भगवान को भुलाया ही नहीं जा सकता। जैसे देह अभिमानी कभी देह को नहीं भूल सकता, ऐसे देहा भाव को जो भगवान के चरणों में, जो प्राण प्रियता को भगवान के चरणों में मदगत प्राणा हो गए, मच्चित्ता मदगत प्राणा, ऐसे महापुरुषों का भजन निरंतर चलता है। ये जो कहा जाता है कि 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम भजन कर लिया करो, ये प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को कहा गया है, अध्यात्म के विद्यार्थियों को।
ये प्रथम कक्षा की बात है। ये 11 माला जप लो, 12 पद पढ़ लो, शुरुआत